तैयारी में। 23,560 प्री ओपनिंग सेशन में देखते हैं वहीं खुलते हैं या थोड़ा नीचे। आइए 23,560 वहीं खुले 85 अंकों के नुकसान के साथ 250 अंक नीचे खुलता हुआ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 350 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है और खुलकर वहीं 23,550 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार चुका है सेंचुरी निफ्टी अब 100 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी लेकिन 50,700 के आसपास 250 पॉइंट नीचे है और 77,900 के आसपास आपको दिखेगा सेंसेक्स 450 अंक नीचे। तो 23,550 ये आपके लिए ओपनिंग लेवल है निफ्टी का 90 अंकों के नुकसान के साथ। 50,700 के आसपास कल के लोज के आसपास खुलता हुआ बैंक निफ्टी 225 अंकों के नुकसान के साथ हल्की फुल्की गिरावट है, कोई बड़ा पैनिक नहीं। दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो कि बैंक निफ्टी कल के लोज को होल्ड करने की कोशिश करता दिख रहा है, 50,718 का है, लगभग उसके आसपास है। और 20 दिसंबर के जो दो लो हैं इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए 23,525 वो अभी तक होल्ड है और बैंक निफ्टी के लिए 50,610 वो अभी तक होल्ड है। तो 20 दिसंबर के लोज होल्ड करने की कोशिश अब तक बाजार की, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल नुकसान 90 अंकों का निफ्टी पे, 250 अंकों का बैंक निफ्टी पर। आइए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, कौन है कमजोर कौन है मजबूत। कमजोर है आईटी शेयर, जैसा कि हमें डर भी था आज आईटी शेयर फिर से दबाव में रहेंगे। HCL टेक 2% नीचे, TCS 0.2% नीचे, तो असली दबाव TCS से बन रहा है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, निफ्टी के 4 टॉप लूजर चारों के चारों आईटी स्टॉक है। इसके ठीक पीछे आपके लिए NTPC, यहाँ पर 1% का नुकसान है। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक 1% घटते हुए दिख रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक और एक्सिस बैंक लीड लेते हुए कमजोरी की और NTPC। अदानी एंटरप्राइज 1% घटाए कल के बड़े ऐलान के बाद, आज हल्का सा नुकसान आपको नजर आएगा। मजबूत क्या है? BEL 1% की तेजी के साथ टॉप गेनर, ONGC 1% मजबूत है, कोल इंडिया 0.1% मजबूत हुआ, सरकारी कंपनियों से सपोर्ट, क्या बात है, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। SBI यहाँ पर थोड़ा से हल्के हरे निशान में, फॉर ए चेंज मेटल स्टॉक थोड़े हरे खुले हैं, क्या बात है। टाटा स्टील और JSW स्टील लाल नहीं, हरे निशान में, ज़्यादा नहीं है तेजी, लेकिन हरे में खुलना भी अपने आप में अचीवमेंट है, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं। IT कमजोर है, प्राइवेट बैंक्स कमजोर है, ये शुरुआती कारोबार में आपके लिए रुझान। एक बार फिर से इंडेक्स बता दूं, वही 23,550 के आसपास निफ्टी और 50,700 के आसपास वक्त बताता हुआ बैंक निफ्टी आपके लिए नजर आएगा। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। अदानी ट्रांसमिशन गैस 2% की तेजी के साथ टॉप गेनर है वायदा कारोबार में। टाटा केमिकल 1.5% मजबूत है, क्यूमिंस में 1.5% की तेजी है और भेल भी 1.25% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जो 1% से ज्यादा मजबूत आज वायदा कारोबार में आपको दिखेंगे। उसमें अदानी टोटल गैस माफ कीजिएगा, ये सबसे मजबूत आपको नजर आएगा। आइए कमजोर क्या जरा वो स्टॉक भी देख लें। परसिस्टेंट 3.25% की कमजोरी के साथ है टॉप लूजर। लोढ़ा ये क्यों गिरा है? 3% नीचे आज मैक्रोटेक डेवलपर्स या फिर लोढ़ा जो भी आप मान लें। पॉलिसी बाजार 3% नीचे, गुजरात गैस 2.5% नीचे, नौकरी 2% नीचे, साइंट 0.2% नीचे, डिक्सन और जोमेटो 1.5% नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। तो ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ आज करते हुए शुरुआत आपके लिए इस वक्त। तो ये सारे स्टॉक्स का एक्शन। अब आइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह का रुझान है। 250 पॉइंट नीचे आपको मिड कैप इंडेक्स दिखेगा। तो कल जितनी 200 पॉइंट की तेजी बनाई आज वापस दे दी हमने आराम से, ये लीजिए संभालिए आपकी तेजी आप खुद। और स्मॉल कैप इंडेक्स में नुकसान कम है आज 40 अंकों का। ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। गैप से खुलने के बाद स्टेबल है बाजार 23,550 के आसपास निफ्टी पर और 50,700 के आसपास बैंक निफ्टी पर। नेहा बताइए आपकी नजर में है। सर छोटे मझोले स्टॉक्स में कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। उमा एक्सपोर्ट्स यहाँ 13% खुला, ITI में 5.25% की मजबूती दिख रही है। रेडिंगटन मजबूती लेके खुला है 3.25% ऊपर। श्रीराम प्रॉपर्टीज यहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई दे रही है 3% ऊपर। बजाज हेल्थ केयर में मजबूती है। राइट्स हम देख रहे हैं स्पेस में लगातार काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके चलते भी यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है 0.2% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक का 1.25% मजबूत है। टीटागढ़ रेल सिस्टम यहाँ पर भी 1% से ज्यादा की स्ट्रेंथ है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ स्ट्रेंथ है। सीडी साहब का दिया हुआ CSE ये आज मजबूती के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया है। SJVN में हल्की फुल्की से आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती दिखाई दे रही है। साथ ही यूको बैंक, PCBL, NLC, NCC ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में आज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रेशर का है वो भी देख लीजिए। ईज माई ट्रिप आज ये हमारी स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट का हिस्सा भी है। प्रेशर यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे सर ने भी मेंशन किया
4.5% की कमजोरी वहां से आती हुई। शक्ति पंप्स, पदमजी पेपर, जोमैटो ये 2 से 3% आज नीचे दिखाई दे रहा है। साथ ही पीरामल फार्मा में प्रेशर है। कल अदानी समूह के जो स्टॉक्स चढ़े थे आज वो गिरे हैं। अदानी टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी सब में हम देख रहे हैं 1.5 से 1.25% की गिरावट है। एनएचपीसी, अदानी पावर, जेएम फाइनेंशियल में भी प्रेशर है। जेएम फाइनेंशियल में भी आज खबरें निकल कर आई हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर शुरुआत थोड़ी सी ठंडी दिख रही है। कैंपस एक्टिववेयर में भी दबाव है। वरुण बेवरेजेस यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल रेंज बाउंड फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और आईडीबी बैंक, ट्राइडेंट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये भी कुछ एक स्टॉक्स हैं जो ठंडी ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बायस थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें अच्छी शुरुआत हुई है और हरियाली यहाँ पर बढ़ती हुई सर दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं सर मिड स्मॉल कैप स्पेस में थोड़ा 50-50 वाला मामला है और दबाव कुछ स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए शुरुआत होने के बाद सीमित दायरे में कारोबार बाजार का इस वक्त आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं ऐसे में आगे और बाजार खुलने के बाद पहले बिगुल के लिए तैयार होते हुए सुमित जी आपके लिए। आइए सुमित के सुपर हिट। सुमित जी सुस्वागतम। बताएं सर, आपका बाजार खुलने के बाद का पहला शेयर। शॉर्ट बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। 380 का भी भाव है, 380 रुपया 10 पैसा। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद, पिछले 3 से 4 महीने की गिरावट के बाद एक बाउंस बैक के संकेत अभी मिल रहे हैं। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 374, 375 छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से कोल इंडिया में लगाना है। 375 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में खरीदारी करें। बाउंस बैक का पहला टारगेट 390 रुपए का, दूसरा टारगेट 395 रुपए का। तो खरीदारी करें कोल इंडिया 390, 395 के टारगेट्स के लिए। ओके, सुमित जी को आ रहा है पसंद कोल इंडिया, खरीदारी करके चले। कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस करते हैं। टाटा केमिकल्स, यहाँ पर अच्छी शुरुआत हुई है। वागले साहब मॉर्निंग, बताइए टाटा केमिकल्स पे क्या राय है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। टाटा केमिकल्स में स्ट्रेंथ है। अगर आपको इंट्राडे के तौर पे लेना है तो लगभग 1060 तक का ये मूव मुझे दिखता है। अभी 1053 है। आपको लेने का सही लेवल होगा 1048, 1046। अगर गिरावट आती है, करेक्टिव मूव आती है, तो आपका स्टॉप लॉस 1040 का होना चाहिए। और 1060, 1065 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। मे बी आज, मे बी एक से दो दिन में। ओके, बंसल सर गुड मॉर्निंग। ओएनजीसी का चार्ट देखिए, बताइए अगर कोई रणनीति इस समय है तो। नेहा, काफी दिनों से स्टॉक गिर रहा था और इस वीक वातावरण के अंदर स्टॉक कल के हाईज के ऊपर निकल रहा है। एज ऑफ नाउ देखें तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इज इन मेकिंग और नीचे में 232 के अराउंड स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। ऊपर में 242, 243 एक रेजिस्टेंस है। टेक्निकली एक बुलिश पैटर्न है और नया इस पैटर्न की कंफर्मेशन तो क्लोजिंग पे होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि वेट करना चाहिए। अगर अच्छी यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, मतलब कि आज के दिन अच्छी क्लोजिंग आती है, तब इस पर खरीदारी की राय होगी। ओएनजीसी पे फिलहाल वेट करेंगे और उसके चार्ट पे रखेंगे नजर। लेकिन कुणाल सर एक बार जरा बाटा इंडिया का चार्ट देखिए, लेना चाहेंगे बाटा? देखिए नेहा, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है बाटा का, हमने इसमें एक मोमेंटम बनते हुए देखा है और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें और अपसाइड की गुंजाइश दिखती है चार्ट पर। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। फिलहाल कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करें। मोमेंटम और बनता है और स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तब खरीदारी की राय देंगे। तो फिलहाल मेरी वेट करने की राय। तो मुझे एबीबी का चार्ट देखिए और बताइए अगर अभी आप इन स्तरों पे कोई राय बन रही है तो। एक अच्छी खासी गिरावट तो देखने को मिली है स्टॉक